बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम और दुरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल पर। यूक्रेन और रूस की जंग, जिसको अब शुरू हुए 4 माह होने को हैं, एक बड़ा नुकसान है इंसानियत का दोनों तरफ से। लेकिन दुनिया टस से मस नहीं हो रही और पूरे जो हैं नेटो फोर्सेस और अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ये हम ठोंक कर यूक्रेन के पुष्ट पर खड़े हैं और रूस जो है वो भी इनको बड़ा टफ टाइम दे रहा है। आज के व्लॉग में मैं आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं कि रूस ने अपने अज़ाइम जाहिर करते हुए खबरदार कर दिया है कि अगर खदशा है कि तीसरी जंग अजीम शुरू होती है तो सबसे पहला बम जो होगा वो लंदन पे गिराया जाएगा, क्योंकि बरतानिया बड़ा एक इत्तेहादी है नेटो का। तो ये मेरे आज के व्लॉग का मौजू है कि ये बयान किसने दिया है और इसकी अहमियत क्या है। जी नाज़रीन, ये बयान जो है ये रशिया का एक सरकारी चैनल है, चैनल 1, उसको इंटरव्यू देते हुए रूस की पार्लियामेंट की जो डिफेंस कमेटी है उसके एक फाजिल रुकन हैं और नाम इनका एंड्रे गुरलूव है। और इन्होंने वाजे किया और कहा कि बुनियादी तौर पर ये एक रद्द अमल के तौर पर उन्होंने ये बयान दिया है कि बरतानिया का एक न्यूज़पेपर है मेट्रो नाम से, उसमें एक तज्जिया, एक खबर छपी कि जो बाल्टिक रियासतें हैं वो मिलकर एक हमला जो है वो बड़ा प्लान कर रहे हैं रूस पर। तो इस सूरत में जो रूस की डिफेंस कमेटी के रुकन हैं उन्होंने ये वाजे कर दिया है दुनिया को कि इस सूरत में रूस वो कोई लिहाज नहीं रखेगा और अगर ऐसा होता है तो तीसरी जंग अजीम का खतरा होगा और पहला बम जो होगा वो हम कहाँ, उन्होंने वाजे किया कि बर्लिन में नहीं गिरेगा, वो वर्सा में नहीं गिरेगा और वो पेरिस में भी नहीं गिरेगा, वो सीधा जाके गिरेगा बरतानिया लंदन में। उसकी वजह भी उन्होंने बयान कर दी कि लंदन में इसलिए कि बरतानिया जो है वो बड़ा एक अहम इत्तेहादी है नेटो का, और ये जो इत्तेहाद इस वक्त रूस के खिलाफ बना है उसमें सबसे पेश बरतानिया है। तो रूस ने खबरदार कर दिया है कि तीसरी जंग अजीम का खतरा है और पहला बम अगर ये जंग छिड़ती है तो हम कहीं और नहीं, सीधा जाके लंदन पे गिराएंगे। ये नाजरीन एक बहुत बड़ी धमकी, इसको कह लीजिए एक बहुत बड़ा खतरा है जो दुनिया के सर पर मंडला रहा है तीसरी जंग अजीम का। और यहां उन्होंने एक आर्टिकल 5 का हवाला दिया। आर्टिकल 5 की वजाहत यूं की जाती है कि जितने नेटो इत्तेहादी हैं, आर्टिकल 5 ये कहता है कि किसी एक रुकन पर फिजाई हमला होता है तो उस सूरत में मुआहिदे के मुताबिक, आर्टिकल 5 के मुताबिक, तमाम नेटो ममालिक जितने इत्तेहादी हैं वो इस हमले को बराह रास्त खुद पर हमला तस्वुर करेंगे और वो उस मुल्क के साथ खड़े हो जाएंगे जिसकी फिजाई हदूद रौंद कर उस पर हमला किया जाता है। तो इस सूरत में जो डिफेंस कमेटी के रुकन हैं रूस के, उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम सबसे पहले जो सैटेलाइट हैं इनके, उनको निशाना बनाएंगे और उसके बाद उनका ये कहना था कि हम वाज़े तौर पर उन्होंने ये कह दिया कि हम जो एंटी मिसाइल वो भी इस्तेमाल करेंगे हम और कोई लिहाज नहीं करेंगे हम। और दुनिया याद रखे कि अगर ऐसा होता है तो डायरेक्ट बराह रास्त उनका ये कहना था कि बम जाकर गिरेगा लंदन पर। नाज़रीन, ये मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरी दुनिया, जिस तरह पहले सर्द जंग थी, अब सर्द जंग जो है वो एक महीब जंग जो है उसमें बदल चुकी है और साए जो है मंडला रहे हैं। यूक्रेन और रूस की जो 4 माह से जारी लड़ाई है, जंग है, उसने पूरी दुनिया की मईशत पर बड़ा बुरा असर डाला है। तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं और चूंकि आपको पता है यूक्रेन और रशिया ये दोनों ममालिक जो हैं वो बड़े पूरी दुनिया को सप्लायर हैं गंदम के अजनास के, तो वो भी मुतासिर हुई है उनकी सप्लाई भी। अब जिस तरह नेटो फोर्सेस और अमेरिका जो है वो खुलकर यूक्रेन की मदद कर रहा है, उसको बड़ा जदीद असला फराहम किया जा रहा है और अब एक और कदम आगे बढ़ाते हुए उन्होंने उसको रुकन बनाने के लिए जो पेशरफ्ती रूस का यही इसरार था कि यूक्रेन को ईयू का हिस्सा ना बनाया जाए। तो ये सारा वो कजिया है लड़ाई का। लेकिन अब चूंकि इसमें शिद्दत आ चुकी है तो रूस ने पहली बार
खुलकर ये कह दिया है कि तीसरी जंग अजीम का खतरा है इंसानियत को, दुनिया को, और अगर ये जंग छिड़ती है तो पहला बम जाके गिरता है लंदन पर। तो ये क्या एक और बड़ा इम्तिहान दरपेश है, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम। और इन जंगों में जितनी होलनाक तबाही हुई कुर्राए अर्ज पर इंसानियत की, जितने मजालिम हुए, इनको कोई नहीं भूला है। और आज क्या फिर से वो तारीख दोहराई जाएगी? क्या फिर हर तरफ लाशें ही लाशें होंगी, तबाही होगी? और खुदा न खास्ता अगर कोई भी मुल्क अपने एटमी हथियार इस्तेमाल कर लेगा तो फिर कैसे आप पूरे आलम को तबाही से बचा सकेंगे? ये था मेरा आज का वीलाग के रूस ने खबरदार कर दिया है दुनिया को, खासतौर पर यूरोपीय यूनियन के ममालिक को, कि आप जो खेल खेले हुए हैं, जो हम पर आपने मुसल्लत की हुई है जंग, इसका नतीजा बड़ा गलत निकलेगा। तीसरी जंग अजीम छिड़ सकती है। और खबरदार करते हुए उन्होंने कहा है कि ये पेरिस बर्लिन में नहीं होगा, अगर जंग अजीम छिड़ती है तो पहला बम जाकर गिरेगा लंदन में। देखना है कि अब आने वाले दिनों में रद्द अमल क्या आता है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।